प्रक्षेप्य गति में देख लीजिए, इसको इंग्लिश में प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अब प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं ये समझ लीजिए। हर एक पिंड कोई न कोई क्या करता है, अगर उसको बल दिया जाता है, गतिशील किया जाता है, तो गति ने कोई न कोई गति करता है। या तो वो सीधी रेखा में गति करेगा या फिर वो टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं में गति करेगा कि नहीं करेगा। तो यह एक इन्हीं में से एक प्रकार की गति है। और होता क्या है, मान लीजिए कि एक पिंड है और यहाँ धरातल है, ये पृथ्वी है जिसको हम क्षैतिज तल मानते हैं, क्षैतिज तल, इसको एक्स अक्ष मानते हैं, ठीक है। ये वाई अक्ष मानते हैं जिसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर है। अब हम क्या करते हैं, पृथ्वी पर खड़े हैं और पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर से भिन्न अलग एकदम सीधा फेंकेंगे इसको तो सीधा ही आएगा हमारे हाथ में। अगर थोड़ा सा इस किसी एंगल पे फेंकेंगे, या तो इधर फेंकें या फिर इधर फेंकें, तो ये क्या होगा, हमारे हाथ में तुरंत आने वाला, अब ये कहीं दूर जाकर गिरेगा। तो कैसे जाएगा भाई, हम इधर फेंकते हैं तो ऐसे जाकर कहीं ऐसे गिरेगा, ऐसे ही होगा ना। तो आपको जो दिख रहा है यह कौन सा गति कहा जाएगा, इसी को हम प्रक्षेप्य गति या प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। इसी को हम प्रक्षेपित कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। इस प्रकार की कोई भी गति होती है, या आप छत पे हो, ये आपका छत है और यहाँ पे ऐसे किसी पिंड को फेंकते हो, इस प्रकार से जाता है तो कुछ न कुछ दूर जाकर ऐसे आ जाता है, तो इस प्रकार की गति को हम क्या बोलेंगे, ये भी हमारी है प्रक्षेप्य गति। समझ में आ रहा है सबको। अब इसकी डिफिनीशन हम कैसे लिखेंगे, आपको ये ग्राफ जैसे दिख रहा है इसी को देखकर लिखेंगे। मैंने क्या किया, एक पिंड लिया, पृथ्वी तल पर लेकर खड़ा था और उसके बाद मैंने क्या किया, ऊर्ध्वाधर से भिन्न किसी दिशा में फेंक दिया। तो यह पिंड क्या किया, पिंड का द्रव्यमान कुछ न कुछ होगा जी, होगा। तो अगर इसका द्रव्यमान होगा तो पृथ्वी हर एक द्रव्यमान युक्त वस्तु को अपनी ओर खींचती है, ये सबको पता है। तो यह पिंड इस गुरुत्व के अंतर्गत क्या करने लगेगा, गति करने लगेगा। गुरुत्व के अंतर्गत क्या करेगा, गति करेगा। और इस गुरुत्व के अंतर्गत गति करने के बाद जिस पथ को, यह पथ जो कहा जाएगा, इस पथ को हम क्या बोलेंगे, वक्र पथ। एक वक्र बना रहा है, ठीक है। जितनी भी घुमावदार रेखाएं होती हैं ऐसे, ये सब वक्र रेखाएं कही जाती हैं, कर्व कही जाती हैं। समझ में आ रहा है, तो इसे वक्र पथ कहेंगे। तो अब इसकी परिभाषा ध्यान से सुन लीजिए, लिखवाया था, जिन्होंने नहीं लिखा उसको वो लोग लिख लें, ठीक है। मैं बोल रहा हूं, लिख लीजिए। जब किसी पिंड को पृथ्वी तल से पृथ्वी तल से किसी प्रारंभिक वेग से मान लेते हैं, प्रारंभिक वेग इसका v है, तो किसी प्रारंभिक वेग से, और क्या किए, ऊर्ध्वाधर से भिन्न, किसी प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर से भिन्न किसी दिशा में, ऊर्ध्वाधर से भिन्न किसी दिशा में फेंका जाता है, तो वह ऊर्ध्वाधर तल में गुरुत्व के अंतर्गत एक वक्र पथ पर गति करने लगता है। ऊर्ध्वाधर तल में गुरुत्व के अंतर्गत एक वक्र पथ पर गति करने लगता है। हो गया। आगे लिखिए, पिंड के इस प्रकार की गति को, पिंड के
इस प्रकार की गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। पिंड के इस प्रकार की गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। ठीक है, वंस मोर फिर से सुन लीजिए, मैं बोल दे रहा हूं, मिला लीजिए। क्या लिखेंगे भाई? पृथ्वी तल, जब किसी पिंड को पृथ्वी तल से प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर से भिन्न किसी दिशा में फेंका जाता है तो वह एक गुरुत्व के अंतर्गत एक वक्र पथ पर गति करने लगता है। पिंड के इस प्रकार की गति को प्रक्षेप्य गति कहते। हो गया है ना? आगे उसमें लिखिए, पिंड को जिस बिंदु से फेंका जाता है, पिंड को जिस बिंदु से फेंका जाता है उसे प्रक्षेपण बिंदु तथा जिस कोण पर फेंका जाता है उसे प्रक्षेपण कोण कहते हैं। आगे लिखिए, प्रक्षेप्य गति में नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए। प्रक्षेप्य गति में पिंड के पथ को प्रक्षेप्य पथ कहते हैं। प्रक्षेप्य गति में पिंड के पथ को प्रक्षेप्य पथ कहते हैं। हो गया? ये बना लीजिए। अब आपको इसका एक एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए, मान लीजिए कि इसको समझिए ध्यान से, छत पे या किसी भी एच ऊंचाई पे हम खड़े हैं, ठीक है, और एच ऊंचाई से एक पिंड को, ठीक है, हम सीधा गिरा रहे हैं, ऐसे सीधा छोड़ दिए, सीधा आ रहा है नीचे, ठीक है। अब दूसरी बार उसी पिंड को हम ऐसे फेंक रहे हैं क्षैतिज, ठीक है। अगर हम क्षैतिज इसको फेंक रहे हैं तो आपसे सवाल किया जाएगा कि क्या बताइए, ऐसे फेंके हैं तो कितना समय लगेगा आने में, ऐसे फेंके हैं तो कितना समय लगेगा, दोनों में अलग अलग समय लगेंगे, किस तरह से आने में ज़्यादा समय लगेगा और किस तरह से आने में कम समय लगेगा, बताइए। हमने ऐसे फेंका तो भी पृथ्वी पर आया, और ऐसे, हाँ बताइए, ऐसे आने में कम समय लगेगा, ऐसे आने में। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात यही है कि दोनों तरह से आएगा तो बराबर समय लेगा, ठीक है। दोनों तरह से, चाहे ऐसे आए या ऐसे घूम कर आए, किसी भी पिंड को आप ऐसे फेंक दीजिए और एक ऐसे आ रहा है, दोनों को पृथ्वी पर टकराने में बराबर समय लेगा, ठीक है। समझ में आ रहा, बातें समझ में आ रही है सबको? यही सवाल आपसे पूछा जाता है। आप पिंड को सीधा नीचे छोड़ दीजिए स्वतंत्र रूप से गुरुत्व के अंतर्गत, या फिर पिंड को ऐसे फेंक दीजिए, दोनों को पृथ्वी से टकराने में बराबर समय लगेगा। अब देखिए, प्रूफ करना है, अभी मैं बता दे रहा हूं आपसे, इंपॉर्टेंट 2 सवाल पूछा जाता है। पहला कि प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है, कैसा दिख रहा था, तो उससे उसका कुछ नाम होगा ना, जैसे गोल बना देते हैं तो कहते हो वृत्त है, तो उसका कुछ नाम होगा ना। प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है? परवलयाकार होता है, पहला जवाब। अभी हमने कल प्रूव करेंगे कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। तो पहला जवाब, आप यही आपसे सवाल पूछा जाएगा, 1 नंबर का अवश्य पूछा जाता है कि प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है, तो कैसा होता है? परवलयाकार, दिमाग में रख लीजिए। दूसरा सवाल पूछा जाता है, सर्वप्रथम किसने सिद्ध किया कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है? तो जड़त्व के नियम को किसने बताया था? न्यूटन से पहले किसने बताया था? गुड। तो गैलीलियो ने सर्वप्रथम सिद्ध किया था कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। समझ में आ गया?
तो ये दो इंपॉर्टेंट एक नंबर के सवाल इससे बनते हैं और फिर प्रूफ करने के आता है तो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो कर लीजिए इसको।